वक्फ नए कानून के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। कल ही सुप्रीम कोर्ट में बसीरहाट के मौलाना बाग दरबार शरीफ की तरफ से एक पिटीशन दाखिल की गई है। इनके वकील तौसीफ अहमद खान ने क्या कहा है, आइए सुनते। From Basirhat Maulana Bagh Darbar Sharif, on behalf of them, Baijit Bhaijan and others, today have come here on Supreme Court to file a petition challenging the Waqf Amendment Bill passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha recently. We believe that this bill or the law passed by the government is unconstitutional. Various provisions are unconstitutional, illegal, and brought with an evil intention, and therefore we oppose it. We hope that we are successful before the Supreme Court. Supreme Court decides some of the provisions under the bill are unconstitutional and ultra-virus, and we hope to get justice from court in times to come. नीति नियम कायदे कानून बड़े हैं या मानवता? रक्षा किसकी होनी चाहिए? देखिए, मानवता के लिए ही जो है नीति नियम कानून बनाए जाते हैं, और हमें रक्षा नीति नियम कानून की भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो कायम रहेंगे तो मानवता जो है कायम रहेगा। अब नीति नियम कानून कभी कभी गलत भी बन सकता है, जिसको लेकर के कोर्ट है या जिसको लेकर के लोग चिंता करके उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। अभी बड़ा देश में विवाद चल रहा है, वक्फ बोर्ड को लेकर के अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। जो भी है, कुछ लोग इसके पक्ष में और कुछ इसके विपक्ष में विरोध कर रहे हैं। जो ओरिजिनल वक्फ बोर्ड है, उसकी जो नीति नियम है वक्फ बोर्ड के, उसके जो पहले जो नियम किस लिए बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, वक्फ बोर्ड का क्या जरूरत पड़ी थी जो इसको बनाया गया, इसको लागू किया गया। अब ऐसा क्या हो गया अचानक इसको संशोधन करना पड़ रहा है, इसको अमेंडमेंट करना पड़ रहा है? वो जरा प्रकाश में लाइए ताकि आज के पीढ़ी, आज के लोग समझ सके वक्फ बोर्ड की वास्तविकता। देखिए, संशोधन जो अभी लाया जा रहा है वो ये कह के, एक तो डिजिटाइजेशन करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जो कि बिल्कुल जायज़ है। वक्त के साथ जो आपको अपडेट करते रहना चाहिए, लेकिन सरकार, यही बीजेपी सरकार के अंदर में 10 साल से वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। और वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड हर स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। यानी जहाँ पे जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे उस राज्य का जो वक्फ बोर्ड है वो कंप्लीट बीजेपी की सरकार में है। जहाँ गैर बीजेपी, कांग्रेस है, तृणमूल है, दूसरे पार्टी है, तो उसके कंट्रोल में उस स्टेट का वक्फ बोर्ड रहता है। तो संशोधन का एक ये था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वो ठीक है, जायज़ है। दूसरा ये था कि करप्शन हो रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर में, वक्फ बोर्ड की जमीन को बहुत इंक्रोच किया गया है। इसको हम कैसे उजागर करें, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो गरीबों की भलाई के लिए लाई गई है, ये उद्देश्य है। लेकिन जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं वो इस उद्देश्य के साथ मैच नहीं करता है। कुछ अमेंडमेंट्स ठीक है, बट मैक्सिमम अमेंडमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि उसके उद्देश्य के, उसके स्टेटेड ऑब्जेक्ट्स को मैच नहीं करता है, बल्कि कॉन्ट्ररी जाता है, और इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना है कि तौसीफ खान का कहना है कि इस बिल को लेकर बागे दरबार शरीफ की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है। इस मौका पर दरबार शरीफ के तमाम मेंबरान भी मौजूद थे। अब देखना है कि इस अर्जी के बाद सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होती है और क्या मुसलमानों के हक में ये फैसला आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।